सुबहानल्लाह 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 यारे गार दे नाल मैं मंसूब होंदा क्या उमरे फारूक ने मैं काश होंदा यारे गार दे नाल मैं मंसूब होंदा यारे गार दे नाल मैं मंसूब होंदा यारे गार दे नाल मैं मंसूब होंदा क्या उम्र फारूक ने मैं काश होंदा मैं काश होंदा अबू बकर दे सीने दावाल सुबहानल्लाह 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 मेरे आका दा हुस्नो जमाल सुबहानल्लाह 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 नहीं सोनी दी कोई मिसाल सुबहानल्लाह। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में वसीम अहमद नक्शबंदी साहब अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। बहुत सारे मज़ामीन मेरे जहन में आ रहे हैं वसीम भाई की हाज़िरी के दौरान, लेकिन एक मज़मून जो कि सबसे ज़रूरी है मैं समझता हूँ उसी को जल्दी से मैं वाइंड अप करके एहसन इरफान चिश्ती साहब को दावत नात दूंगा। बहस उलमा के नज़दीक हुई कि अर्श अफजल है या कि फर्श अफजल है, और मसअला मुहक्कक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के पास पहुंचा। सवाल दो थे, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, अर्श अफजल है या फर्श अफजल है। पसे मंजर कुछ यूं है कि उलमा के दरमियान एक तवील बहस हुई, उसके बाद मसअला मुहक्कक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के पास पहुंचा। एक वफद आपके पास आया और कहा हुजूर सवाल है। कहा पूछो सवाल कौन सा है? कहा मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। अब वो साहिब कशफ बुजुर्ग थे, फरमाया पहला सवाल पहले करो। कहा नहीं हुजूर बताइए मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। कहा नहीं पहला सवाल पहले करो। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। 3 दफा सवाल दोहराया गया। आखिरकार सवाल करने वाले ने सवाल किया हुजूर अर्श अफजल है या फर्श अफजल है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। अब मुहक्किक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी किस पाए के बुजुर्ग हैं? इस पाए के बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मसालिक का इन बुजुर्गों पर इजमा है और तमाम मसालिक के लोग इनकी बात को मानते हैं। फरमाया जब सवाल करने वाले पहुंचे आपने फरमाया लोगों ना अर्श अफजल है ना फर्श अफजल है, ना मक्का अफजल है ना मदीना अफजल है। अब उलमा ने कहा हुजूर बड़ा सफर करके आपके पास पहुंचे थे और ना उम्मीद होकर जा रहे हैं, हमारे मसाइल हल नहीं हुए। हाँ मुहक्किक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा पुत्र गल विच और है, जब आमिना का लाल अर्श पर था फिर अर्श अफजल था, जब आमिना का लाल अर्श से फर्श पर आ गया फिर फर्श अफजल हो गया। और फिर यहाँ पर कहा हुजूर अब ये फैसला कैसे होगा, अब ये फैसला कैसे होगा कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है।
कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जब आमिना का लाल मक्के में था तो मक्का अफजल था, जब आमिना का लाल मक्के से मदीने आ गया तो फिर मदीना अफजल हो गया। अब इतनी तमहीद जो मैंने बांधी है वो क्यों बांधी है, मैं उस जुमले पर आन पहुंचा हूं। ना उस्मान अफजल है, ना ईरान अफजल है, ना पाकिस्तान अफजल है। अफजलियत का एक मयार, एक कुलिया जो कि मुहक्किक़ अल-इत्लाक़ ने इरशाद फरमाया, जो नबी से जितना करीब होगा उतना ही अफजल होगा। कुरान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, उस शहर की कसमें उठाता है जिस शहर में महबूब के कदम लगे हैं। मैं कुर्बान जाऊं शाने सिद्दीक़ अकबर पर, मैं कुर्बान जाऊं शाने उमरे फारूक आजम पर, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का दायमी कुर्ब नसीब हुआ। उसके बाद यही पैगाम था, यही पैगाम आजकल एक अलमिया मादरत के साथ, ये हमारा अपना ही घर है, एक अलमिया ये है कि नात के बाद फौरन ही मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में, वो भी अच्छी बात है, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। और वसीम अहमद नक्शबंदी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में जनाब सिद्दीक़ अकबर और जनाब उमर फारूक आजम की शान बयान की। अकीदे पर किसी का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमारे नुक़बा को, हमारे सनाखाना ने श्री लिसां को ये चाहिए कि कलाम का इंतखाब ऐसा हो। अब इंतहाई अफसोस के बाद से बात ये कहना पड़ती है, आज हमारे नुक़बा 90% ऐसा कलाम पढ़ते हैं जो किसी और मसलक के फर्द का लिखा हुआ होता है। हमारे पास ऐसे कलाम मौजूद हैं, लेकिन अब ये है तहकीक कौन करे, शायरी कौन ढूंढे, शोरा के पास कौन बैठे, उस्ताद हारून रशीद जैसे उस्ताद लोगों के पास कौन बैठे। हमारे पास वक्त नहीं है। हम जर्क बर्क लिबास पहनना जानते हैं, हम लोगों के हाथ सुभान अल्लाह के लिए उठवाना जानते हैं, हम लफाफा लेना जानते हैं और लफाफा लेकर नाम ने नमाज पढ़नी है। और अल्लाह मुआफी दे, अल्लाह तबारिक व तआला, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छों के सदके अच्छा करे। पहले सबसे पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए। लेकिन बात यह है, इकबाल ने कहा था, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये करारदाद और ये मसला मैंने क्यों जरूरी समझा, शायद उस्ताद हारून रशीद साहब ना होते तो मैं ये बात न करता। अब इनके हजारों शागिर्द हैं, अब जब ये हजारों शागिर्दों तक पैगाम पहुंचेगा तो यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तशरीफ लाते हैं आसन इरफान चिश्ती साहब और हदिया अकीदत व मवद्दत पेश फरमाने की सादत हासिल फरमाते हैं। रियाज भाई, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत हुजूर, बस ऐसा मजमून छिड़ गया था तो थोड़ी तलख बात थी, आगे दरमियान में नाराज नहीं होना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब दमे लाए महबूब दमे लाए, ओ महफिल नू सजाए रखना, ओ ध्यान दवे लाए, ओ ध्यान दवे लाए, पता आप नू हालां दा।
आप नू हालां दा ओ मंदियां नू गल लाना हुंदा कमल जपालां दा हुंदा कमल जपालां दा मिलके पढ़ी जे सल्लल्लाहु खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम है खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए 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 कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए खुदाया इश्क़ मोहम्मद में गुलाम बने के मदीने में आज तक जो गया गुलाम बने के मदीने में आज तक जो गया कभी ये हो नहीं सकता कभी ये हो नहीं सकता कि वो नाकाम आए कभी ये हो नहीं सकता कि वो नाकाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए खुदाया इश्क़ मोहम्मद में मेरा गदा मेरा नौकर मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा नौकर मेरा गुलाम आए खुदा करे कि मदीने से ये पैगाम आए खुदा करे कि मदीने से ये पैगाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए खुदाया इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए
कि दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए, कि दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। आका इक ए हो रे मन मेरे सीने दा, आका इक ए हो रे मन मेरे सीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा। आका इक ए हो रे मन मेरे सीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा। आका इक ए हो रे मन मेरे सीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा। चंगियां नसीबां वाले तैबा जेड़े जांदे ने, चंगियां नसीबां वाले तैबा जेड़े जांदे ने, चंगियां नसीबां वाले तैबा जेड़े जांदे ने, सोने दे अकदे मच सिरे नू चुकाउंदे ने, सोने दे अकदे मच सिरे नू चुकाउंदे ने। हो गया दीवाना हर इंसान मदीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी मैं भी तो कहूँ, सरकार कभी मैं भी तो कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा, बन जावा मैं भी मेहमान मदीने दा। रखियां ने आसा कदों आनी मेरी बारी, रखियां ने आसा कदों आनी मेरी बारी, रखियां ने आसा कदों आनी मेरी बारी, कर लावा मैं भी तैबा जान दी तैयारी, कर लावा मैं भी तैबा जान